देख के चलती है, जो एक चल रहा है सिस्टम उसके तहत ही होगा इंशाल्लाह काम। तो ये जो आप पे एलिगेशन है कि आप तो ये जो ऐप है गैम्बलिंग ऐप्स इनके ब्रांड एम्बेसडर थे, ये इसमें क्या सच्चाई है? ब्रांड एम्बेसडर सारी ब्रांड एम्बेसडर है, कई ब्रांड एम्बेसडर है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। क्या आपकी लीगल टीम ने जो डिफेंस तैयार किया वो क्या है, उसमें किस ग्राउंड्स पे कुछ कर रहे हैं, क्या आपके लिए केस बना रहे हैं? उनके ना ही मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मुझे वो बताएं। बैरिस्टर है वो, बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब, डे वन से जो है वो सारे वही देख रहे हैं मामलात। जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे मुझे वो बताएंगे तो हम उतर जाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो यहाँ तो अपेरेंटली आपका दिल लग नहीं रहा वैसे, है ना, यूके में? आपका किसी कंट्री में दिल नहीं लगता सिवाय पाकिस्तान के किसी कंट्री में दिल नहीं लगता मेरा। तो इसका क्या रीजन है रजब? इसका ये भी तो रीजन है ना, आपको वो शो और घर के बाहर लोग आ जाए। ये तो अभी साल डेढ़ पहले की बात है। लेकिन आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना इस चीज? एंजॉय मैंने स्टार्ट में किया था, अब नहीं एंजॉय करता। यहाँ पे तो आपको वो नहीं मिल सकता ना जो पाकिस्तान में मिलता है। नहीं, आपको भी आए, मेरे पास क्रॉयडन जहाँ मैं रहता हूँ, सुबह उठता हूँ नाश्ता कोई फैमिली लेके आई होती है, दोपहर को खाना कोई और फैमिली लेके आई होती है। प्यार अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मिलता है। पाकिस्तान वाली बात तो पाकिस्तान की बात ऑब्वियस बात नहीं है। यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, रात को पाउंड कमा के घर जाना है, ठीक है। जिस दिन पाउंड नहीं कमाएंगे उस दिन फिर वो नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी इतनी हैसल होने के बावजूद, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद किवान के इतने तोहफे आए, इतने गिफ्ट आए, इतने केक्स आए, मैंने बांटे हैं केक, ये भी इनफ है यार। और ये जो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, एक एम्पायर है, ऑब्वियस बात है, हर बंदा इस चीज़ की विश करता है। मैंने बहुत देखा, मैंने पीक पे देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जाके कहीं सड़क पे खड़ी कर दी ना गाड़ी दूध वाले के सामने, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक करवा दी, ठीक है। यही वो ट्रैफिक ब्लॉक है ना जो यूके में नहीं हो सकती। लेकिन द थिंग इज कि वो एक टाइम तक अच्छी लगती है। आई मीन जिस प्रॉब्लम्स में अब आप हैं, आपको पीस, यू वुड लाइक पीस रादर देन ऑल दिस हसल। लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान जाना, अपनी पाकिस्तान में जाना उधर ही आपने, जाना उधर ही है इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि मैं कुछ भी करूँ वर्स कम वर्स में असाइलम नहीं करूँगा। असाइलम नहीं करूँ। असाइलम क्या होता है रजब? असाइलम यही कि आप जाके कहें मुझे थ्रेड है, पॉलिटिकली थ्रेड है या लाइफ का थ्रेड है किसी भी कंट्री में, तो वो आपको ऑब्वियस बात है कि ब्रिटिश वगैरह तो यूएस जो है ये ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स पे, एचआर पे ज़्यादा काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको रिहाइश दे देते हैं, फिर खाना पीना देते हैं, इतना ही। मतलब वो तो आपकी चॉइस होती है ना, इफ यू वांट। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कर ले लें। अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता अफोर्ड मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन असाइलम नहीं करूँगा। असाइलम से अपना वो एक मेल ईगो ही मर जाता है। हमें क्या अपने मुल्क से इतना ही खतरा, हमारा मुल्क इतना बुरा थोड़ी है। लेकिन कई लोग जेन्युइन असाइलम करते हैं, जिनकी मजबूरी है वो करते हैं। एक बात बड़ी सर्कुलेट करती है सोशल मीडिया में कि इंटरपोल के जरिए रजब को बुला लिया जाएगा। यार अगर है पॉसिबल तो ले जाएं भाई, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या सिनेरियो होता है। मेरा ख्याल है आपने कभी सर्च तो किया होगा बैठ के कि इंटरपोल मुझे कहाँ से उठा सकती है? सर्च करने से क्या होगा, गलत हो जाएगी चीज़। वो जिन्होंने उठाना उन्होंने उठा ही लेना। जिस दिन मैं चला जाऊँगा उस दिन आपको खबर आ जाएगी, यहाँ भी उठा के ले गए। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है, चल रहा है काम, ठीक है। इंटरपोल ज़्यादा मेरा ख्याल है वर्क करती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, यहाँ पर भी कर जाती है लेकिन नॉट मच, राइट। और वैसे भी इंटरपोल का एक टाइम होता है, इंटरपोल 2-2.5 महीने लेती है। वो फाइल पहले आपको दूसरी कंट्री में भेजते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, जो मैंने सुना हुआ है। फिर वो देखते हैं कि बंदा उन्होंने देना है या नहीं देना। हाँ, अगर वो गल्फ़ कंट्रीज़ है तो वहाँ पर तो बंदा दे देते हैं। वो दुबई है, सऊदीया है, तो वो वहाँ पर बंदा वो दे देते हैं। अनटिल अनलेस वो यूके है या यूएस है, वो देखते हैं उन्होंने बंदा देना है या नहीं देना। 90% वो बंदा नहीं देते, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ना हो तो। इंटरपोल ऐसे नहीं वर्क करती, वो टाइम चाहिए होता पूरा उसको। अच्छा, अब ये बताएं रजब कि ऑब्वियसली क्लियरली वेरी अपेरेंटली आप अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपकी पावर है। आपके व्लॉग का कंटेंट उनसे बहुत स्ट्रांग हुआ है, और आपकी लोगों की नाराज़गी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रैंक्स हो, हर चीज़ को लोगों ने पसंद किया है। तो ये मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि जो ये आपके दोस्त हैं, ये आपके साथ इतनी कंसिस्टेंसी से व्लॉग्स के अंदर आते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इट एज लाइक कैरेक्टर्स, इनको लोग जानते हैं, इनको रियल टर्म्स में क्या फ़ायदा होता है आपसे? व्लॉग की इनकम तो आप लेते हैं, मैं लेता हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं? उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं? उनके घर के खर्चे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नहीं चलाते, ठीक है, वो सारे वेल ऑफ हैं। इन सब के अंदर मैंने पहले भी अपने काफ़ी पॉडकास्ट में बताया हुआ कि इन सब के अंदर जो सबसे नीचे था वो मैं ही था। ये सब मेरी जिम में आते थे और मैं वहाँ पर ट्रेनर था, राइट, ठीक है। हैदर माशाल्लाह 2 कनाल का घर है, ज़मीनें हैं, इमामबार का है। डोगर माशाल्लाह मेन ठोकर चौक पे हॉस्पिटल है, प्लाजे हैं, किराए आते हैं। ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। शहजी का माशाल्लाह बाप जो है वो डायरेक्टर है, अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, सब वेल ऑफ हैं। कोई भी जो है वो अपना सोशल मीडिया से कमाई नहीं करता, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने टाइम वो वाला साथ देखा हुआ है जब हम, वही बात है, बाप अमीर है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जिम से फ्री होना, रात को 200 300 मिला के मैंने पिज़्ज़ा खाने जाना करना या फिर नान कबाब खाने चले जाना। तो हम तीनों चारों ने वो टाइम देखा हुआ है। जहांगीर थोड़ा सा बाद में आया था, मूसा तो बहुत ही बाद में आया था, हैदर, मैं, डोगर और शैजी, हमने वो टाइम साथ में देखे में, बैड टाइम्स देखे में साथ। तो
अभी अगर कोई अच्छा टाइम अगर है या था अच्छा टाइम, ये वाला टाइम तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा इसको, जब साथ ही नहीं रहे तो अच्छा टाइम का जो अच्छा टाइम था हमने इकट्ठे देखा। और मेरा ख्याल है व्लॉग से ही उनको माशाल्लाह इतना फेम मिला है, इतना उनको रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिला है। वो अपनी अर्निंग करते हैं, उनको टिकटॉक लाइव करते हैं, वहाँ से अच्छे पैसे कमाते हैं। जो ऑडियंस टिकटॉक लाइव पे एक रैंडम बंदा बैठे उसको 2 साल बाद 3 साल बाद मिलेगी ना, वो इन्होंने डे 1 ली थी। राइट। क्यों ली थी? क्योंकि ये लोग पहले ही से फेमस थे यूट्यूब से, लोग हर बंदा जानता था, इनको प्यार करते थे पहले। और उनसे मुझे उनसे या उनको मुझसे फ़ायदा क्या ही चाहिए होगा, यहाँ पर तो जान कुर्बान कर देते हैं यारी दोस्ती पे, और बस इस तरह ही चल रहा है। कोई फ़ायदा मैं उनको नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। वो सारे खुद अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन है हर चीज़ में। तो रजब वो वक्त अच्छा था फिर यार? वो तो बहुत ही अच्छा था। 200-300 वाला पिज़्ज़ा खाने वाला वक्त अच्छा था कि ये अच्छा है अब? वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर आप कहें फाइनेंशियली तो नाशुक्री नहीं आप कर सकते। इस तरफ आप देखें बैंक बैलेंस, इस तरफ आप देखें गाड़ियाँ, इस तरफ आप देखें आवाम इतनी पीछे प्यार करने वाली, ये सारी चीज़ों के लिए आप अल्लाह को शुक्र अदा तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में मुश्किलें भी आती हैं। वो कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका मुकाम होता है उतनी बड़ी आजमाइश भी होती है, तो चीज़ें सारी साथ साथ चलती हैं। राइट, ठीक है। रजब, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे चिंगारी होती है। फातिमा खान के बारे में बात करते हैं। करें जी, करें। समझ में नहीं आता कि अगर रजब ने कुछ किया ही नहीं तो लड़कियां तो रजब के पीछे ही पड़ गई हैं। मैंने आपसे कब कहा मैंने किया ही नहीं कुछ? चलें ठीक है। आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए? नहीं। एक टके मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको 40-45 लाख रुपए की चीज़ गिफ्ट की हो अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, तो क्या आप उसका एक मैसेज भी नहीं दिखा सकती? आपने मुझे थैंक यू का मैसेज किया है, या मैंने आपको मैसेज किया है कि हाँ भाई बाहर पार्सल आया, वो रिसीव कर लो, कोई एक मैसेज। मैंने तो ओपनली कहा है ना, कोई एक मैसेज ही दिखाओ। वो सिर्फ ना, उसने वो शायद मेंटली सिक क्या बेचारी ना, मुझे नहीं पता उसका। आप जानते कैसे? वो मुझे एज अ फैन मिली थी। अच्छा, एक दोस्त थी आगे। ये मतलब आपकी शादी के बाद की बात है? हाँ, जब आपको एज अ फैन मिली थी? तो हम लाहौर से निकले हुए थे, कराची थे हम ना, एक दोस्त की रेफरेंस से वो मिली थी। ठीक है। और वो बहुत रोध हो के आई थी कि मुझे एक बार मिलवा दें, और जब वो मिलने आई थी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मरण छे पे बैठा हूँ, मुझे कब्र नसीब ना हो, मैं झूठ बोलूँ, आते ही जो है ना वो गले लग के रोने लग गई। मैं कहा तन्नू क्यों है? कहती मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलना ना। अच्छा। मैं कहती अच्छा जी ठीक है, ओके। मिले हैं, तो नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता लेके आ गई है, कपड़े शपड़े लेके आ गई ना। अच्छा। और 7 टैटू करवा के आ गई। अच्छा, आपके नाम का? हाँ, यहाँ पर ना आरबी लिखवा के आ गई। मैंने रगड़ के देखा, मैं कहा ये ओरिजिनल है क्या है? वो फर्स्ट टाइम था ना मेरे लिए, ऐसा कभी सीन हुआ नहीं था, और तब मैं कोई इतना खास पीक पे था भी नहीं। अच्छा। मैं कहा ये आपने क्या हरकत की है? शी सेड आपको पता नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। रहूं थोड़ी देर? नहीं, क्यों? तो आप मिलने आ जाते मुझसे? मैं मिलने आया? आप मिलने आई थी? आप मुझे मिलने बुला लेते अपने पास, अगर मैं रो के कहूँ रजब मैं प्लीज मुझे मिलना है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, देखिए मैंने टैटू बनवाया। नहीं, टैटू आपने आके दिखाया। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दोस्त की रेफरेंस से वो आई थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे फिर वहाँ पर बैठ के ना, प्लीज़ मुझे जो है वो लाहौर में सेटल डाउन करवा दें, आपका लाहौर में अच्छा खासा काम है, मुझे बुला लें। मैं कहा ये तुम जो टैटू करवा के फैमिली को क्या बताओगी? ठीक है, बात जिस तरह गोल हो सकती थी गोल उन्होंने कर दी, ठीक है। अब 2 महीने के बाद पता नहीं, मैं जब तीसरे दिन मैं कराची से चला गया, उसके बाद कोई एक सिंगल मैसेज भी दिखा दें कि मेरी उनसे बात भी हुई, कुछ भी। मैं नहीं कहता कि जी ताली हमेशा 2 आसी बजती है, मैं नहीं कहता वही गलत है, मैं भी गलत हूँ कि मैंने उसको घर में घुसा लिया। जो वो खाने अपने घर से लेके आई ना, मैंने वो खा लिए। मेरी अम्मा ने ये बना के भेजा है, हम भी शिया हैं, मोमिन हैं आपकी तरह ही। तो मैं कहा ठीक है, बैठ के खाने खा लिए ना, वहाँ पर ही स्नैपें बन गई, जो स्नैप्स उन्होंने लगाई वो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखें, जब हम लड़की को ऐसे करके पीछे का जी नहीं हमने स्नैप नहीं लेनी, स्नैप तो फिर भी बन रही होगी, वहाँ पर हमारा टिकटॉक पर चल जाएगा, देखो एरोगेंट कितने हैं। जुम्मा 4 दिन हुए हैं, फेम मिला, इन्हीं लड़कों ने फेम दिया, और आज इनके अंदर एटीट्यूड आ गया। और अगर हम स्नैप ले लेंगे तो कल को वो चाहे कैप्शन में लिख भी रही है रजब भाई, वो फिर भी हमारे ऊपर चिकड़ी है। वो राजी तो होती नहीं ना दुनिया, वो तो छोड़ दे, मुझे राजी करना भी नहीं किसी को। अब मैं तीसरे दिन कराची से निकला, अब मेरा उसके साथ बात करना बनता ही नहीं, ना मैंने की उससे बात, ना मैंने एक सिंगल मैसेज किया।